दोस्तों कल मैंने फिजिक्स को लेकर अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर किसी बच्चे ने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स को तो कैसे वो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़कर फिजिक्स में नीट एग्ज़ाम में कम से कम 70+ स्कोर कर सकता है। काफ़ी बच्चों को वीडियो समझ में आई, उन्होंने वीडियो को पसंद किया। मुझे अभी कुछ देर पहले 5-6 बच्चों ने मैसेज किए व्हाट्सएप पर। उसने कहा कि सर कल वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ अभी भी पॉसिबिलिटी है नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की या 300+ स्कोर ले जाने की। कल बच्चों ने जो है रात में 2-3 चैप्टर्स फिनिश कर लिए विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब लेक्चर वीडियोस। तो उनके रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर क्या अभी भी पॉसिबल है केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, अगर हाँ तो कैसे। अब एक बात समझिएगा कि देखिए समय बेहद कम है, आपको कम समय में पढ़कर MBBS मिले ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन पॉसिबल है यार, आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री से भी हैं और सेम एज बायोलॉजी से भी हैं जिनको अगर आप अभी पढ़ लोगे ना बच्चे फिर 15 to 18 डेज में तो भी आप कम से कम 350+ स्कोर एग्जाम में कर लोगे। फिजिक्स जैसे आपने 70+ स्कोर किया था सेम एज आप केमिस्ट्री में भी 70+ स्कोर कर सकते हो बच्चे हुए 10 से 15 दिनों की मेहनत में। फटाफट मैं आपको बताऊं एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी प्रमोशन नोटिस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल फ्री है और ये आपके एग्जाम के पैटर्न पे ही फॉलोड है, ठीक है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी पता है आपका जो नीट एग्जाम है वो 12 सितंबर को कंडक्ट होना है। बच्चे लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो फाइनली आपके पास एक गोल्डन चांस, जी हाँ, अनअकैडमी कंडक्ट करा रहे हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ जो कि 28 अगस्त से स्टार्ट है। इसमें सभी बच्चे जो हिंदी इंग्लिश मीडियम हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको एक भी पैसा देना नहीं होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिया गया है, इसमें आप सभी बिल्कुल फ्री आप क्लास इनरोल कर पाएंगे। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको बस मेरा कोड अभिषेक सिंह 01 यूज़ करना होगा और आप फ्री ऑफ कास्ट इसमें इनरोल कर जाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज कब कब होनी है आपके पास कंप्लीट डिटेल है, 5 सीरीजेज हैं। अगर आप 5 में अच्छा स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका नीट एग्जाम में भी जो है एक MBBS सीट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने पूरी डिटेल दी गई है। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी की जो वीकली टेस्ट सीरीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा स्कोर करें तो आपको ₹4 करोड़ तक का स्कॉलरशिप भी मिलने की पूरी संभावना रहती है। आप देख रहे हैं रिवीजन बैच भी स्टार्ट हो गया है, यानी 13 डेज में कंप्लीट रिवीजन अगर आप चाहते हैं पूरे इंडिया के टॉप 38 बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा तो वो भी अनअकैडमी आपको देगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाएं, यूज़ करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। सब कुछ बिल्कुल फ्री मिल रहा है इस समय आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, फटाफट आप नोट कर लीजिए, आपका जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है वो है थर्मोडायनेमिक्स। कल मैंने बताया था कि आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में हेल्पफुल होगा। सेम एज आपको केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से लगभग 9% क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सेकंड आपका है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इससे आपके नीट एग्जाम में 8% क्वेश्चंस हर बार आते हैं ना, 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है आपके एग्जाम में आना, ठीक है। थर्ड आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आसान चैप्टर है, आपको बहुत प्रेशर नहीं देना है और इससे आपको मिलेंगे 4% क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ आपका जो है वो है इक्विलिब्रियम, ठीक है, इससे भी आप एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। फिर डी और F ब्लॉक आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, आप एक बार पढ़ चुके हैं तो विशेष इसमें भी बहुत डिफिकल्ट नहीं, इजी वे में आप कर पाएंगे। इससे आपके एग्जाम में आएंगे 4% क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आपके एग्जाम में 5% क्वेश्चन आते हैं। और ये सभी लेक्चर्स जो टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप अपने किसी भी फेवरेट यूट्यूबर्स जो एजुकेटर आपको समझ में आए उसकी वीडियोस देखकर फ्री आपका 10 घंटे का लेक्चर होता है, आप कंप्लीट चीज़ों को रिवाइज कर लोगे। उसके बाद आप नीट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके केमिस्ट्री पोर्शन से 70% स्कोर कर सकते हो। पॉसिबल बहुत ज़्यादा है, बस डिपेंड ये करता है कि आप कितने केयरफुल होकर वीडियो लेक्चर देखते हो और कितना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सोल्यूशन चैप्टर से भी लगभग क्वेश्चन आते हैं, 2 से 1-2 क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में, ठीक है। तो केमिस्ट्री देख लीजिएगा, लगभग आपको 70+ स्कोर मिल जाएंगे। बायोलॉजी में दोस्तों अभी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप अकेले बायोलॉजी से चाहो तो 250+ स्कोर कर सकते हो, वो भी 15 डेज के लिमिटेड टाइम। इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत आसानी से कर लोगे। आपका जो पहला चैप्टर दोस्तों है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो पहला चैप्टर है। यहाँ से लगभग आपके आते हैं 14% क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चन यानी 12 से 15 नंबर, मतलब 16 नंबर तक के क्वेश्चन इससे आते हैं और आप कर सकते हो क्योंकि आपने बेसिक तो पढ़ा ही फर्स्ट ईयर में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे तो आप
मुश्किल से आप एक दिन में चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लास 8th से पढ़ रहे हैं और सेल के बारे में 8th पढ़ा, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, फर्स्ट 12th, तो बेसिक बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खेल खेल में आपके जो है इस टॉपिक के लगभग जो 5% क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लोगे। थर्ड आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे आपके नीट एग्जाम में 20% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब आपके 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, और ये आपकी बॉडी के ऊपर, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं बात, मैं बात करूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इसमें कैसे हार्ट काम करता है, कैसे लंग्स काम करता है, क्या ब्लड, मतलब एक कंप्लीट चीज़ें हैं। और आपको थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि आप, मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर कोई बच्चा 5 घंटे भी टाइम दे देना तो इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन कर लेगा। इतने आसान होते हैं और कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ये आपको सीखना है, जानना है अपने बारे में, ठीक है। फोर्थ आपका है रिप्रोडक्शन। भाई बचपन से बच्चों को इंटरेस्ट होता है रिप्रोडक्शन चीज़ों को जानने को लेकर, सिस्टम में क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या है, कैसे कोई बेबी बनता है। और इस चैप्टर से लगभग आपको 8 to 9% क्वेश्चंस मिलते हैं, इनको भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इस चैप्टर से आपके 18 क्वेश्चन आते हैं। इसको भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर पढ़ा है, तो मतलब यार वो चैप्टर्स ये है ना जो आप बचपन से सीखते सुनते चले आ रहे हो, उनको पढ़कर भी आप अच्छा कर सकते। इससे लगभग आपके एग्जाम में 18% क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ लास्ट है इकोल सिस्टम, इससे आपके आते हैं 12% जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। और डिसीजेस जो है 2-3-4 डिसीजेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनसे भी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अब भाई अगर आप जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं इनको नोट करके आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप अपने एग्जाम में 450 का जो टारगेट आपका है लिमिटेड समय वाला वो पा सकते हैं। हो सकता है कि आपका स्कोर 500 प्लस भी चला जाए, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पोर्शन से 250 पे स्कोर करोगे और उधर से 80 तो लगभग 150, तो नियर अबाउट आपके स्कोर 400 प्लस या 500 तक जा सकते हैं, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी आप सभी के सामने, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।